अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश विद शहजाद। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई का थर्ड पेज पढ़ेंगे। चैप्टर का ये थर्ड पेज है और बुक के अकॉर्डिंगली ये बनता है पेज नंबर 13। चलिए तो लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्टाइल, जरखेज़, ही लाफ्ड, वो हंसे। एज ही रीच डाउन, जो ही वो नीचे झुके, एंड पिक्ड अप, और उठाया, अ डबल हैंड फुल ऑफ लीफ, रोट, लोम, दोनों हाथों में गले सड़े पत्तों की मट्टी को भरकर। डबल हैंडफुल, दोनों हाथ भर के। लीफ, पत्ता, रोट, गला सड़ा, खराब, लोम, मट्टी। जरखेज़, वो हंसे, जो ही वो नीचे झुके और गले सड़े पत्तों की मट्टी को दोनों हाथों में भरकर उठाया। दिस इज़ द लैंड सन, बेटा ये ज़मीन है, बेटा यही ज़मीन है। दिस इज़ इट, यही है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने तमाम इकसाम की ज़मीन पर कोशिश की है, मैंने तमाम इकसाम की ज़मीन आजमाई है। ट्राइड के यहाँ पे दो मानी हो सकते हैं, कोशिश किया ये तो लफ्ज़ी मानी है, दूसरा आजमाया ये भी यहाँ पे ठीक है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने मट्टी को सूंघा। स्मेल्ड, सूंघा, डर्ट, मट्टी। ही विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल, उन्होंने मट्टी को बार बार सूंघा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि विफ्ड एंड विफ्ड का तर्जमा आप लोग सूंघा और सूंघा नहीं करेंगे। विफ्ड का मानी होता है सूंघा। रेपिटेशन ऑफ वर्ड जो है इंग्लिश में ये काम की कसरत को, ज़्यादती को शो करती है। तो बार बार सूंघा या फिर बहुत ज़्यादा सूंघा, ये दो तराजिम करेंगे, सूंघा और सूंघा नहीं करेंगे। उन्होंने बू को बार बार सूंघा। ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, इस जंगली मट्टी की, इनटू हिज नोस्ट्रिल्स, अपने नथनों में। उन्होंने इस जंगली मट्टी की बू को अपने नथनों में बार बार सूंघा। नोस्ट्रिल्स, नथने। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा जैसी है। जस्ट, बिल्कुल, सिर्फ नहीं, लाइक के जैसी, फ्रेश एयर, ताज़ा हवा। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, जो ही उन्होंने मट्टी को अपनी उंगलियों में से सिरकने दिया। एज, जो ही, जैसे, जिस वक्त। लेट द डर्ट रन, रन भागना नहीं, सिरकना, गिरना। लेट द डर्ट रन, मट्टी को सिरकने दिया, गिरने दिया। बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों में से, अपनी उंगलियों के दरमियान से। बिल्कुल ताज़ा हवा जैसी है, उन्होंने कहा, जो ही उन्होंने मट्टी को अपनी उंगलियों से सिरकने दिया। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, इसे छूना भी खुशगवार है। ही एडेड, उन्होंने मज़ीद कहा, उन्होंने मज़ीद कहा, इसे छूना भी खुशगवार है। प्लेजेंट, खुशगवार, टच, छूना, टू, भी, एडिड, मज़ीद कहा या इजाफा किया। उन्होंने मज़ीद कहा, इसे छूना भी खुशगवार है। बट डैड, लेकिन अब्बा जान। आई सेड, मैंने कहा लेकिन अब्बा जान। आई नो वॉट यू थिंक, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने दखल अंदाजी दी, उन्होंने बात काट दी। इंटरप्टेड, दखल करना, दखल अंदाजी देना, बात काट देना। उन्होंने बात काट दी। मुझे पता है तुम क्या सोचते हो। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी वालदा भी यही बात सोचती है। थिंक, चीज़, बात, सेम, यही, ऐसी ही। शी वंडर्स, वो सोचती हैं। वाई आई एवर क्लाइम्ड, मैं कभी क्यों चढ़ा। दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी पर। वो सोचती है, मैं कभी इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ा। टू रेज माई पोटैटोज, यैम्स एंड टमाटोज, अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए। रेज, उगाना, काश्त करना। पोटैटोज़, आलू। यैम्स, कचालू। शकरकंदी भी कर सकते हैं, शकरगंदी नहीं होता लफ्ज़, गंदा हमने कर दिया इसको, शकरकंदी होता है। टमाटोज़, टमाटर। वो सोचती है, मैं अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर कभी क्यों चढ़ा। बट जैस, लेकिन जैस। ही आलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। विस्पर्ड, सरगोशी की। आलमोस्ट, तकरीबन। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड, नई ज़मीन में उगने वाली कोई भी शय। एनीथिंग, कोई भी, कुछ भी। ग्रोन, उगाई जाने वाली, काश्त की जाने वाली। ग्राउंड, ज़मीन। लाइक दिस, इस जैसी। हैज़ अ बेटर फ्लेवर, बेहतर जायका रखती है। बेटर, बेहतर, फ्लेवर, जायका। लेकिन जैस, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। इस जैसी नई ज़मीन में उगने वाली कोई भी शय बेहतर जायका रखती है। वेट, इंतज़ार करो। अनटिल माई टमाटोज़ आर राइप, मेरे टमाटरों के पकने तक, मेरे टमाटरों के पकने तक इंतज़ार करो। राइप, पहले भी बताया था इसी चैप्टर में आप लोगों को कि ये लफ्ज़ रिप नहीं पढ़ा जाता, राइप पढ़ा जाता है। राइप, पक जाना, पक कर तैयार होना। अनटिल, जब तक के। यू विल नेवर टेस्ट
तुम कभी नहीं चखोगे स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, इससे ज़्यादा मीठे टमाटर अपनी ज़िंदगी में, तुम अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मीठे टमाटर कभी नहीं चखोगे। नेवर, कभी नहीं, टेस्ट चखना, जायका पाना, स्वीटर ज़्यादा मीठे। दिल सून बी राइप टू, वो जल्दी पक भी जाएंगे। सून जल्दी, राइप पक जाना, टू भी। आई सेड मैंने कहा वो जल्दी पक भी जाएंगे। एज आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज, जो ही मैंने दर्जन या मजीद कितारों की तरफ देखा, ऑफ टमाटोज, टमाटरों की, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, कत्ते के या ज़मीन के निचली जानिब, लोअर साइड निचली जानिब, पैच कत्ता, टुकड़ा, टुकड़ा या राजी, टुकड़ा या ज़मीन, ज़मीन भी खाली कर सकते हैं। जो ही मैंने ज़मीन की निचली जानिब दर्जन या इससे ज़ायद टमाटरों की कितारों को देखा, मैंने कहा वो जल्दी पक भी जाएंगे। देन अबव द टमाटोज, फिर टमाटरों के ऊपर, वर थी अ हाफ डजन रोज, आधी दर्जन कितारें, ऑफ यैम्स, कचालू की, फिर टमाटरों के ऊपर कचालू की आधा दर्जन कितारें थीं। अबव द यैम्स, कचालू के ऊपर, वर थे परहैप्स शायद 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, आलूओं की 3 दर्जन कितारें। कचालू के ऊपर शायद आलू की 3 दर्जन कितारें थी। आई डोंट सी वीड इन दिस पैच, मैं इस टुकड़े में, ज़मीन में खुदरू घास नहीं देखता। सी देखना, वीड खुदरू घास, खुद लिख के रे वाओ रू और आगे घास आ जाएगा, यानी खुद ब खुद उगने वाली घास, कुदरती तौर पे उगने वाली घास इसको कहा जाता है। तो खुदरू घास, मैं ज़मीन में खुदरू घास नहीं देखता। आई लाफ्ड, मैं हंसा, मैंने कहका लगाया, मैं ज़मीन में खुदरू घास नहीं देखता। वॉन्ट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगती? आई वॉन्ट लेट एम, मैं उन्हें उगने नहीं देता। ही सेड, उन्होंने कहा मैं उसे उगने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट, वुड नोट होता है पूरा लफ्ज़, वॉन्ट पढ़ा जाएगा पोस्टोफी लगा के, और लेट एम, लेट देम होता है। स्पोकन इंग्लिश में ये लेट एम बोला लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा मैं उसे उगने नहीं दूंगा। नाउ दिस इज़ व्हाट आई बीन वांटिंग यू टू सी, अब ये है जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, ये सबसे ज़्यादा साफ़ ज़मीन है जो मैंने कभी नहीं देखी। आई ब्रैग्ड, मैंने मुबालगा किया, मुबालगा करना, क्लीनेस्ट सबसे ज़्यादा साफ़ पैच ज़मीन, टुकड़ा। बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझा, वाई यू क्लाइम्ड द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े, टू क्लियर दिस पैच, इस ज़मीन को साफ़ करने के लिए। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझा आप इस ज़मीन को साफ़ करने के लिए पहाड़ की इस चोटी पर क्यों चढ़े। स्टिल, अभी भी। सी देखना नहीं, समझना यहाँ पे इसका मतलब है। क्लाइम, चढ़ना। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब अपने डॉक्टर की हिदायत के ख़िलाफ़ किया। अगेंस्ट के ख़िलाफ़, डिड किया, ऑर्डर्स अहकामात नहीं, हिदायत, क्योंकि डॉक्टर हुक्म नहीं देता, हिदायत देता है। विच वन, कौन सी हिदायत? ही आस्ड, उन्होंने पूछा, लाफिंग, हंसते हुए, उन्होंने हंसते हुए पूछा कौन सी हिदायत। देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गए, ऑन अ बिग ओक स्टम्प, एक बड़े शाह बलूत के दरख्त पर। ओक, शाह बलूत, शाह लिख के आगे बे लाम वाओ तोएं आ जाएगा, शाह बलूत। स्टम्प, ठंड या तना, फिर वो बड़े शाह बलूत के तने पर बैठ गया। एंड आई सैट डाउन, और मैं बैठ गया, ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प, एक छोटे स्याह गूंद के तने पर। स्मॉल, छोटा, ब्लैक, स्याह, गम, गूंद, स्टम्प, तना, ठंड। फिर वो एक बड़े शाह बलूत के तने पर बैठ गए और मैं उनके करीब छोटे स्याह गूंद के तने पर बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस, ये एक वाहिद जगह थी, ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचती थी। ये पहाड़ पर वही जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचती थी। शाइन, रोशनी पड़ना, चमकना, टू द ग्राउंड, ज़मीन तक। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और साफ ज़मीन के निचली जानिब, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो, साय का एक दायरा था। रिम, दायरा, शैडो, साया। ओवर द रोज ऑफ, कितारों के ऊपर। डार्क स्टालवर्ड प्लांट्स, गहरे सब्ज रंग के ताकतवर पौधों की। डार्क, स्याह नहीं, तारीक नहीं, गहरे सब्ज रंग के। स्टालवर्ड, तवाना, ताकतवर, मजबूत। लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, जो हरे टमाटरों से लदे हुए थे। लोडेड, लदे हुए, ग्रीन टमाटोज, हरे टमाटर या कच्चे टमाटर, दोनों तरह कर सकते हैं।
और साफ ज़मीन की निचली जानिब हरे टमाटरों से लदे हुए गहरे सब्ज़ रंग के मजबूत पौधों की कितारों के ऊपर साए का एक दायरा था। What is the reason for your planting this patch up here? आपके इस ज़मीन को ऊपर यहाँ काश्त करने की वजह क्या है? What is the reason? क्या वजह है ऑफ योर प्लांटिंग, आपके काश्त करने की, दिस पैच, इस ज़मीन को, अप हेयर, ऊपर यहाँ, आपके ऊपर यहाँ इस ज़मीन को काश्त करने की वजह क्या है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आज पूछा, 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में 20 बार। ही said, उन्होंने कहा, अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे कहा, टोल्ड कहा, टू गो होम, घर जाने को, एंड बी विद माई फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ रहने को, एज़ लॉन्ग एज़ आई कुड, जितना मैं रह सकता था। उन्होंने कहा, मेरी ज़िंदगी में 20 बार एक डॉक्टर ने मुझे घर जाने और अपने ख़ानदान के साथ रहने को कहा, जितना मैं रह सकता था। टोल्ड मी नो टू वर्क, मुझे काम ना करने को कहा, नो टू डू एनीथिंग, कुछ ना करने को, बट टू लिव एंड एन्जॉय द फ्यू डेज़, बल्कि ज़िंदगी गुजारने और चंद दिनों से लुत्फ़ उठाने को कहा। आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास बाकी बचे थे। कुछ ना करने को कहा, बल्कि ज़िंदगी गुजारने और उन चंद दिनों से लुत्फ़ उठाने को कहा जो मेरे पास बाकी बचे थे। फ्यू डेज़, चंद दिन, एन्जॉय, लुत्फ़ उठाना, लेफ्ट, बाकी बचना। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बिन राइट, अगर डॉक्टर दुरुस्त होते, ही सेड, उन्होंने कहा, विंकिंग एट मी, मेरी तरफ आंख मारते हुए, उन्होंने मेरी तरफ आंख मारते हुए, उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा, अगर डॉक्टर दुरुस्त होते, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो मैंने मौत को कई बार शिकस्त दी, मैंने मौत को कई बार धोखा दिया। चीटेड, धोखा दिया, डेथ, मौत, मैनी टाइम्स, कई बार। उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा, अगर डॉक्टर दुरुस्त होते तो मैंने मौत को कई बार धोखा दिया। नाउ आई हैव रीच द ईयर्स, अब मैं उस सालों को, उस उम्र को पहुंच चुका हूँ। ईयर्स का यहाँ पे मतलब सालों नहीं है, साल नहीं है, उम्र है। द गुड बुक अलाउज टू अ मैन, जो मुकद्दस किताब एक आदमी को इजाज़त देती है, अलाउ, इजाज़त देना, गुड बुक, मुकद्दस किताब, यानी यहाँ पे अंजील का जिक्र हो रहा है। इन हिज लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपॉन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर, अब मैं उस उम्र को पहुंच चुका हूं जो मुकद्दस किताब इंसान को इस ज़मीन पर गुजारने के लिए इजाज़त देती है। 3 years and 10, 70 साल। इंग्लिश की ये टर्म है, 1 score year में 20 साल काउंट किए जाते हैं, तो 3 year मतलब 23 60, तो 20 को 3 से ज़रब दें तो 60 बनते हैं, एंड 10 यानी +10 तो 70 हुए, तो 70 साल इसका तर्जमा किया जाएगा। ही गोट अप फ्रॉम द स्टम्प, वो तने से उठे, एंड वाइप्ड द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, और पसीने की धारें साफ़ की। रेन ड्रॉप्स, कतरे, धारें, बारिश के कतरे नहीं, स्वेट, पसीना। फ्रॉम इज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से। विद इज बिग ब्लू बैंडना, अपने बड़े नीले रुमाल से। बिग, बड़ा, ब्लू, नीला, बैंडना, रुमाल, रिंकल्ड, झुर्रियों वाला, जो ज़ईफ़ लोगों के चेहरे पे होती हैं। वो तने से खड़े हो गए और अपने बड़े नीले रुमाल से अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से पसीने के कतरे साफ़ किए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैंडना वर्ड यूज़ हुआ है, बैंडना। हैंडकरचीफ यूज़ नहीं हुआ, उसकी रीज़न भी सुन लें। हैंडकरचीफ आम रुमाल को कहते हैं, जो आम होता है, जो हम यूज़ करते हैं। बैंडना उससे बड़े रुमाल को कहते हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में, हमारी सोसाइटी में साफ़ी या साफ़ा भी कहा जाता है, परना भी कहा जाता है, जो कंधे पे अक्सर लोग रखते हैं, लिए फिरते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बैंडना आया है। चलिए आगे चलते हैं। एंड समथिंग एल्स जेस, और जेस कुछ और भी। ही सेड, उन्होंने कहा, मोशनिंग फॉर मी, मेरे लिए इशारा करते हुए, टू फॉलो हिम, अपने पीछे चलने का। टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, साफ ज़मीन के ऊपर वाले किनारे पर। और जैस कुछ और भी, उन्होंने कहा, साफ ज़मीन के ऊपर वाले किनारे पर मुझे अपने पीछे चलने का इशारा करते हुए। मोशनिंग, इशारा करना, फॉलो, पीछे चलना, पैरवी करना, अपर एज, ऊपर वाला किनारा। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे। अनटिल यू रीच, जब तक तुम पहुँच ना जाओ। अनटिल, जब तक के, और ये नेगेटिव की कंजक्शन होती है, इसके बाद वाला हिस्सा नेगेटिव में ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए मैंने पढ़ा है अनटिल यू रीच, जब तक कि तुम पहुंच ना जाओ। 3 score and 10, 70 साल को, 70 वर्ष की उम्र को। और जैस कुछ और भी है, उन्होंने कहा, साफ ज़मीन के ऊपर वाले किनारे की तरफ अपने पीछे चलने का इशारा करते हुए। तुम नहीं समझोगे जब तक कि तुम 70 बरस को ना पहुंच जाओ। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद,
योर टाइम इज़ बारोड, तुम्हारा वक्त मुस्तआर होता है, बारोड उधार पर, मुस्तआर मीम सीन ते आइन अलिफ रे। इन सालों के बाद, इस उम्र के बाद तुम्हारा वक्त मुस्तआर होता है, इस उम्र के बाद तुम्हारा वक्त उधार पर होता है। एंड व्हेन यू लिव, और जब तुम ज़िंदगी गुजारते हो, ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, इस किस्म के वक्त पर, समथिंग गोज़ बैक, कुछ माजी में खो जाता है, समथिंग कुछ गोज़ बैक, माजी में खो जाना, गुम जाना। और जब तुम इस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हो, और जब तुम इस उम्र की ज़िंदगी गुजारते हो, कुछ माजी में खो जाता है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। एक्सप्लेन वजाहत करना, बयान करना। यू गो बैक टू द प्लेसेस, तुम उन जगह पे वापस जाते हो, यू न्यू एंड लव्ड, जिन्हें तुम जानते थे और प्यार करते थे। तुम उन जगहों पे वापस जाते हो जिन्हें तुम जानते थे और प्यार करते थे। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस अमूदी पहाड़ी ढलवान को देखो, इस अमूदी चट्टानी ढलवान को देखो। सी देखना, स्टीप अमूदी, टेढ़ी तिरछी, हिल चट्टान, स्लोप ढलवान। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने नीचे की तरफ इशारा किया, फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग, साफ ज़मीन के ऊपर वाले किनारे से उन्होंने नीचे की तरफ इशारा किया, रिम किनारा, टूवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानिब, उन्होंने साफ ज़मीन के ऊपर वाले किनारे से नीचे गहरी वादी की जानिब इशारा किया। योर मदर एंड आई, तुम्हारी वालदा ने और मैंने, आए पढ़ा जाता है, आई नहीं पढ़ा जाता, ये आए। योर मदर एंड आई, तुम्हारी वालदा ने और मैंने, व्हेन शी वॉज 19 एंड आई वॉज 20, जब वो 19 बरस की और मैं 22 बरस का था। क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, इकट्ठे इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया। तुम्हारी वालदा ने और मैंने, जब वो 19 और मैं 22 बरस का था, इकट्ठे इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया। जी तो स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमारा मुकम्मल हुआ। ये चैप्टर के सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स और ट्रांसलेशंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करें। लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो नीचे कमेंट्स में मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन कंप्लीट कर देंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।